हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस की जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी जिसमें लीक प्रकरण सामने आया था, उसमें जन सुनवाई के दौरान हरिद्वार में एक बड़ी बात सामने आई है। ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर भी हो सकती है। अब यूसी ध्यानी जी जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर सख्त रूप अपनाया है। अब देखें आगे क्या कार्रवाई होती है। खबर देख लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार में आपने ये खबर कल देखी भी होगी। खबर ये कि परीक्षा नियंत्रक की किताब से ही दे दिए 6 सवाल, यह कैसा पेपर, ये हिंदुस्तान ने हेडलाइन बनाई हुई है। यूके ट्रिपल एस सी के जो हमारे नियंत्रक साहब हैं, हिमांशु कफलटिया जी, उनकी किताब है उत्तराखंड राज्य व्यवस्था इत्यादि के बारे में। काफ़ी डिटेल में इसमें जानकारी दी गई है। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी किताब भी हो सकती है। मतलब इन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं इस किताब में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में एक और गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। हरिद्वार में सोमवार को हुई जन सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि परीक्षा के पेपर में आयोग की परीक्षा नियंत्रक की ओर से लिखी गई किताब से 6 सवाल सीधे तौर पर पूछे गए हैं। इस खुलासे से न केवल अभ्यर्थी बल्कि जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी जी भी हैरान रह गए। सूत्रों के अनुसार हरिद्वार में आयोजित जन सुनवाई में उड़ान कोचिंग सेंटर के एक संचालक है रविंद्र शर्मा, इन्होंने यह मामला सामने रखा। उन्होंने बताया कि वह स्वयं के पढ़ने के लिए परीक्षा नियंत्रक की ओर से लिखी गई उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन किताब लेकर आए थे, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा तो उसमें ठीक वही 6 सवाल उसी किताब से उठाए गए थे। रविंद्र शर्मा ने आयोग के समक्ष कहा कि यह निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि किताब के लेखक स्वयं आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस मामले की जांच अलग से कराई जाए। जैसे हमारे समय में बोर्ड परीक्षाएं भी होती थी। जैसे माना हमारा दोस्त ही है, माना उनके पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनकी ड्यूटी वहाँ नहीं रहती थी। जैसे चुनाव के दौरान भी क्या है, जैसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटियाँ लगती हैं, अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगती हैं, तो अपने क्षेत्र में उनकी ड्यूटियाँ लगाने से बचा जाता है ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। तो इस विषय पर आगे जो जो कार्रवाई होंगी वो बताया जाएगा। अब आयोग अपने स्तर पर इस पर जांच करेगा। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले की अलग जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ध्यानी ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बिंदुओं की जांच रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों से अपील की है कि यदि उनके पास कोई और साक्ष्य प्रमाण है तो वे आयोग को उपलब्ध कराएं। वैसे अब इस पर शक करने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या पता शक वाली बात भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी आयोग अपने स्तर से जांच करेगा, उससे चीज़ें बाहर आएंगी। देखते हैं आगे। वैसे आप लोग ये किताब पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। उत्तराखंड के प्रशासन, शासन प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।